आदित्य, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ, क्या आप तैयार हो? जी हाँ सर, मैं तैयार हूँ। बताइए ना, एक्सेल में क्या करना है। तो यहाँ पे देखो, ये 4 वर्कबुक आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है रिटेल कस्टमर्स, एक है रिटेल प्रोडक्ट मास्टर, देन एक है रिटेल सेल्स और एक है रिटेल स्टोर। ये चारों वर्कबुक के अंदर रिटेल सेल्स डेटा है जी और सर। मैं चाहता हूँ कि इनको आपको इंटरलिंक करना है और इनका रिलेशनशिप स्टेब्लिश करके इसके ऊपर डैशबोर्ड तैयार करना है। तो इसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा? एक डिटेल डैशबोर्ड तैयार करना है, इनके बीच में रिलेशनशिप बना के कितना टाइम लगेगा? ओके, ये 4 वर्कबुक, इसे तो मैं पावर पिवट में डेटा मॉडलिंग करूंगा। फिर पिवट टेबल से मुझे डैशबोर्ड बनाने के लिए कम से कम 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे बहुत ज्यादा नहीं हुए? सर, इतना टाइम तो लगेगा। और अगर मैं इसे 10 से 15 मिनट में बना के दिखाऊं तो? सर, उसमें तो आप एआई का यूज़ करोगे, लेकिन उसके बाद हम लोग डेटा अपडेट नहीं कर सकते ना। गुड पॉइंट। लेकिन मैं एआई का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं, ऑटोमेट डैशबोर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूं, जिससे डैशबोर्ड तो आप बनाओगे लेकिन उसे आप जब चाहे तब अपडेट भी कर सकते हैं। सोर्स डेटा में चेंजेस होने के बाद उस डैशबोर्ड में भी अपडेट हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड मैं इंटरैक्टिव बना के दिखाने वाला हूं, यानी कि पावर बीआई और टैब्लू में जैसे डैशबोर्ड बनता है ना, वैसा डैशबोर्ड बनेगा। एक्सेल की तरह स्टैटिक नहीं बनेगा। ओहो, एक्सेल में हम इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं, वो भी बिना एआई की मदद से। ये कैसे पॉसिबल है सर? ये पॉसिबल है पावर डैशबोर्ड की मदद से। देखना चाहते हैं आप इसे? जी सर। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो पावर डैशबोर्ड को देखने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में कोई हवा में बातें नहीं होगी। जो भी होगा प्रैक्टिकल होगा, रियल ऑटोमेशन होगा। और जो डैशबोर्ड पावर डैशबोर्ड की मदद से हम बनाने ले, उससे पहले मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं। पहले इसे देख लीजिए। ये डैशबोर्ड आप कैसे बनाओगे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये डैशबोर्ड पूरा का पूरा इंटरेक्टिव है। यानी कि यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं स्लाइसर्स, जिसमें आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मई मंथ सेलेक्ट करता हूँ तो मई मंथ से रिलेटेड सारे आंकड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगेन यहाँ पे ऊपर आपको स्लाइसर क्लियर करने के लिए ऑप्शन दिया है। ये मई मंथ हटाना चाहते हैं आप, यहाँ से क्लियर फिल्टर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप ब्रांड वाइज जो भी आप स्लाइसर ऐड करोगे, जो भी फिल्टर ऐड करोगे, इस तरह से यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जैसे मैंने स्टोर टाइप ऐड किया है, मैं यहाँ पे मिनी स्टोर के बारे में जानना चाहता हूँ, उसके आंकड़े जानना चाहता हूँ। तो मिनी स्टोर जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे सब जगह पे नंबर चेंज हो रहे हैं, सारी जगह पे नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एंड अगेन ये फिल्टर मैं यहाँ से क्लीन भी कर सकता हूँ। इंटरेस्टिंग। तो आप ऐसे ढेर सारे स्लाइसर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ढेर सारे केपीआईज आप ऐड कर सकते हैं, जो कि लाइक पावर बीआई की तरह केपीआई लग रहा है ना, राइट। तो इन केपीआईज को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडिट बटन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके आप इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके अलावा इस तरह के चार्ट्स आप विजुअल कर सकते हैं। जैसे ये मैंने नेट सेल्स वाइज टॉप 5 ब्रांड निकाले, टॉप 5 की जगह टॉप 3 निकालना है तो आप इन्हें एडिट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे टॉप 5 की जगह टॉप 3 कर सकते हैं। और ब्रांड की जगह कुछ और लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले। ये देखिए टॉप 3 में चेंज हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट गाइज, इसमें टेबल ऐड कर सकते हैं, इसमें पाई चार्ट ऐड कर सकते हैं, आप लाइन चार्ट ऐड कर सकते हैं। इवन ये जो मंथ है इसका ऑर्डरिंग आपको चेंज करना है। जैसे ये जैन से दिसंबर आ रहा है, जो कि एक्सेल में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एडिट बटन पे आप क्लिक करो। ऊपर एडिट बटन पे क्लिक करते ये देखिए असेंडिंग की जगह आप डिसेंडिंग रख सकते हैं। एक्सिस वाइज नहीं, वैल्यू वाइज रखना चाहते हैं आप, वैल्यू वाइज डिसेंडिंग पहले रहना चाहिए, डिसेंडिंग लाइक Z to A। तो आप इस तरह से देखोगे अभी तो डिसेंडिंग है ना, लाइक वैल्यू है जो सबसे बड़ी वैल्यू पहले आ रही है, या फिर बड़ी वैल्यू एंडिंग में चाहिए तो असेंडिंग वाला भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारे चेंजेस, कस्टमाइजेशन यहाँ पे है। और इतना ही नहीं, ये डैशबोर्ड आप पब्लिश कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये डैशबोर्ड आप पब्लिश कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं वेब के ऊपर। जहाँ पे गिटहब अकाउंट पे डिप्लॉय करो, आप यहाँ पे ऑप्शन हमने दिया है। इवन आप इसे सेव कर सकते हैं एज ए HTML फॉर्मेट में, और वो फाइल आप किसी को भी भेजोगे उसके कंप्यूटर में ओपन होगी इस तरह से। एंड अगेन इसको आप प्रोटेक्ट भी रख सकते हैं कि वो भाई व्यू तो करे लेकिन एडिट ना करे, वो भी ऑप्शन दिया हमने। इवन डिप्लॉय में हमने ऑप्शन दिया है कि आप अपने गिटहब के क्रेडेंशियल डालो, पब्लिश करो, और आप इसे गिटहब का लिंक पब्लिश करके वो निकाल के शेयर कर सकते हैं अपने बॉस के साथ वगैरह। गिटहब तो फ्री रहता है, और गिटहब अकाउंट कैसे बनाना है वैसे भी ये डिप्लॉय सेक्शन में आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नॉट ओनली दैट गाइज, ये सारी चीज़ें कस्टमाइज तो है, मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, यहाँ पे डेटा मॉडलिंग पार्ट है, डेटा व्यू पार्ट है। जो आपने डेटा इंपोर्ट किया है उसको आप व्यू कर सकते हैं। देखिए कस्टमर्स, प्रोडक्ट, सेल्स, स्टोर्स, वाओ सारा डेटा दिखाई दे रहा है। एंड अगेन आप डेटा मॉडलर पार्ट है, ये देखिए
डेटा मॉडलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स, और इसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड फील्ड, आप खुद का कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं वो भी हमने ऐड कर दिया है। एंड उसके अलावा मैनेज फील्ड है, लेकिन एक मिनट रुकिए, मेरे पीछे कुछ और ऑप्शंस है, जैसे मैनेज फील्ड के अलावा मतलब जो फील्ड ऐड किए उसको कस्टमाइज करना, एडिट करना, डिलीट करना। एंड इवन देयर आर 2 मोर इंटरेस्टिंग ऑप्शंस, एक्सपोर्ट पीडीएफ एंड एक्सपोर्ट पीपीटी, राइट। नाउ अगर मैं एक्सपोर्ट पीपीटी पे क्लिक करता हूं तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर यहाँ पे जो विजुअल्स है इसका पीपीटी रेडी हो जाएगा, जो बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आप देखोगे यहाँ पे एक्सपोर्ट पीपीटी मैंने किया है, मैं इसका फुल स्क्रीन क्लोज कर देता हूँ और ऊपर देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एबीसी डैशबोर्ड रिपोर्ट तैयार हो चुका है, क्योंकि मैंने इसका नाम एबीसी रखा है। जो भी आपने नाम रखा है वो आ जाएगा। डैशबोर्ड का नाम आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो जैसे आप इसे ओपन करोगे, लेट मी ओपन इट हियर, ये लुक एट हियर नाउ। इनेबल एडिटिंग मैं करता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं या हर एक KPIs के यहाँ पे KPIs वाइज अलग अलग स्लाइड्स बने। वाओ, इंटरेस्टिंग, राइट। सो ये यहाँ पे पॉसिबल है एक क्लिक से। नॉट ओनली दैट गाइज, एक्सपोर्ट PDF भी आप कर सकते हैं एक क्लिक से। तो ये ढेर सारे ऑप्शंस जो मैंने अभी अभी दिखाए, अब इन्हें हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि भाई यार ये एक्सेल में हम कैसे करेंगे। सतीश जी ये तो बताओ। मैजिकल लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि इसमें सब कुछ कस्टमाइजेशन है और ये बहुत क्विकली भी बनता है। यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप एक्सेल में भी डैशबोर्ड बनाने के लिए पिवट टेबल अच्छे से नहीं आता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। KPI ऐड करना नहीं आता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सबकी छुट्टी होने वाली ही है। डेफिनेटली आप खुद कमेंट करके बताओगे यार ऐसा डैशबोर्ड हमने नहीं देखा, क्योंकि AI से डैशबोर्ड आपने भी बनाया होगा, मैंने भी वीडियोस बहुत सारे डाले हैं, लेकिन उन डैशबोर्ड में आप अपडेट नहीं कर सकते। पब्लिश करना है वेब पे तो नहीं होता है, बहुत सारी चेंजेस नहीं कर पाते, डेटा मॉडलिंग करना मुश्किल होता है, AI doesn't allow that। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो रही है। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। आप रेडी हो, मैं भी रेडी हूँ। सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ फाइल्स पे। ये 4 फाइल है। अब इन चारों फाइल्स को मैं एक शीट में लेना चाहता हूँ। 4 वर्कबुक है, एक वर्कबुक में लेना चाहता हूँ, मतलब हर एक में एक एक शीट है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक शीट है, इसमें एक शीट है, जैसे इसमें कस्टमर नाम की शीट है, इसमें प्रोडक्ट नाम की शीट है, इसमें सेल्स नाम की शीट है और इसमें स्टोर नाम की शीट है। अब ये चारों अगर मैं एक एग्जांपल के लिए दिखाऊं, जैसे मैं सेल्स का ही दिखाता हूं आपको। ये फैक्ट टेबल है हमारा, राइट। फैक्ट टेबल पता रहेगा आपको, अगर आपने पावर पिवट वगैरह यूज़ किया है तो। नहीं किया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं बताऊंगा। तो ये सेल्स है, जो कि जहाँ पे बहुत सारा सेल्स का ट्रांजेक्शन है, सेल्स टेबल है और सेल्स शीट है इसके अंदर। लेकिन हर एक के अंदर ऐसी शीट है, मैं चाहता हूँ कि यार इन सारी शीट्स को एक वर्कबुक में ले लूँ, इस वर्कबुक में ले लूँ चारों शीट को, हर एक वर्कबुक का। तो भाई उसका भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमने वो भी करके रखा है। तो ये टूल है एक्सेल बूस्टर, जो आपके एक्सेल में कैसे आएगा आगे जानेंगे आप। पहले आपको भाई इस टैब पे क्लिक करना है। सिंपल स्टेप है, आपको एक्सेल बूस्टर टैब पे क्लिक कर लेना है। पहले हमें फाइल लेना है। अगर आपकी फाइल पहले से इस वर्कबुक में है, एक ही वर्कबुक में, तो टेंशन जरूरत नहीं है, मतलब कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, आप जा सकते हैं डायरेक्टली स्मार्ट विजुअल में और यहाँ पे पावर डैशबोर्ड में, लेकिन हम आगे जाएंगे। लेकिन पहले डेटा लेंगे, हम जाएंगे उसमें, पहले डेटा लेते हैं। फाइल ऑटोमेशन में जाते, यहाँ पे देखिए वर्क बुक्स टू शीट, यहाँ पे ढेर सारे ऑटोमेशन है और बहुत काम के कमाल के ऑटोमेशन है। 4 घंटे का मैंने इसके ऊपर एक मास्टर क्लास बनाया। आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दैट। ऊपर आई बटन पे लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जो कि भई यार ये सारे फीचर्स ये सब कुछ कैसे यूज करने उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम ये वाला फीचर अभी कर रहे हैं, वर्क बुक्स टू शीट, और मैं वो फोल्डर सिलेक्ट करूंगा जिसमें मेरा डेटा है। ये रहा मेरा फोल्डर, ऊपर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें वो डेटा फाइल एक्सेल की तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, बट ऑल्दो दैट फाइल्स इज अवेलेबल हियर। ये देखो, यही पाथ है मेरा, रिटेल स्टोर डेटा पाथ दिख रहा है, फाइल्स दिख रही है। और जैसे मैं ओके करूँगा तब ये फाइल्स दिखा दी, क्योंकि हम फोल्डर के अंदर की फाइल्स को रीड कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ऑल शीट्स कंबाइन, मतलब ऑल शीट इंपोर्टेड, बेसिकली कंबाइन इंपोर्ट हो गई, यानी कि यहाँ पे एक साथ एक वर्कबुक में आ गई। कस्टमर्स नाम की एक शीट आ गई, प्रोडक्ट्स नाम की आ गई, सेल्स का वही डेटा आ चुका है, स्टोर्स का भी वही डेटा आ गया जो वहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 शीट्स हमने कुछ ही सेकेंड्स में, 2-3 सेकेंड्स में एक साथ, ऐसे 10 वर्कबुक रहने दो, 15 वर्कबुक रहने दो, 20 वर्कबुक रहने दो, आप एक क्लिक से उनको एक वर्कबुक में ले सकते हैं। उनकी सारी शीट्स एक जगह पे क्लब कर सकते हैं। और ऐसे ढेर सारे ऑटोमेशन से आप अपेंड कर सकते हैं डेटा, इवन यूजिंग पावर क्वेरी एंड ऑल, बहुत कुछ है, बट दैट यू कैन वॉच इन दैट वीडियो। फिलहाल अब हमारे पास 4 वर्कबुक आ गए। हमारा टास्क है इस पे डैशबोर्ड बनाना। देखिए ध्यान से, डैशबोर्ड बनाना है, स्मार्ट विजुअल में क्लिक करना है, पावर डैशबोर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगेन आई रिपीट, एक्सेल बूस्टर टूल के अंदर सिंपल सामने ऑप्शन है, कोई ज़्यादा हिडन ऑप्शंस है नहीं। पावर डैशबोर्ड पे हम जा रहे हैं, तो पावर डैशबोर्ड में जा रहा हूँ।
उसके बाद इस तरह का एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा जो कि दिखाई दे रहा है आपको। वो बता रहा है कि भाई सिलेक्ट रेंज सबसे पहले, उसके बाद डैशबोर्ड का टाइटल दे दो, थीम दे दो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हम पहले रेंज के लिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट रेंज ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, इस आइकॉन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटा सा, क्लिक करो। उसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई यार आपके पास सिंगल शीट में डेटा है, तो यस बटन पे क्लिक करके आप वो सिलेक्ट करो। अब मेरा सिंगल शीट का जो डैशबोर्ड कैसे बनाना है उसका एक डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बनाया, आप जाकर देख लेना। ऑलरेडी ये चैनल पे आई बटन पे ऊपर लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जरूर देख लेना कि भाई सिंगल शीट है तो मैं डैशबोर्ड कैसे बना सकता हूँ। सतीश जी मेरे पास ये 4-4 शीट नहीं, मुझे रिलेशनशिप नहीं बनाना है, तो सिंगल शीट का भी पहले से बना के रखा है वीडियो मैंने। बट अभी हमारे केस में मल्टीपल शीट्स, तो उसने बोला है कि भाई नो बटन पे क्लिक करो, राइट। यहाँ पे हमने ऑप्शन रखा है नो बटन पे क्लिक करो ताकि आप मल्टीपल शीट्स के लिए जा पाओ। जैसे आप नो करते हो आपके सामने अगेन पॉपअप आएगा एक, जिसमें वो पूछेगा आपको कि भाई यार आपकी 4 शीट है, सिलेक्ट करो कस्टमर्स, प्रोडक्ट, देन सेल्स एंड स्टोर्स। ये 4 शीट में से जो शीट आपको लेनी है वो ले लो। हो सकता है आपको 3 ही लेनी, हो सकता है 2 ही लेनी, कोई स्किप करनी है वो आप स्किप कर सकते हैं। और उसमें डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रो नंबर, हेडर, सपोज मेरा 1 नंबर से या 2 नंबर जिसमें भी है आप मेंशन करो एंड सेव एंड कंटिन्यू करो। ओके, नाउ सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट रेंज हो चुका है, रेंज 4 शीट सिलेक्ट हो गई। उसके बाद डैशबोर्ड का नाम क्या देना है, आपकी कंपनी का नाम दे दो आप, ABC डैशबोर्ड, XYZ डैशबोर्ड, जो भी नाम देना है आप यहाँ पे उसे दे सकते हैं, लुक ओ हियर। उसके बाद आप थीम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, आप ग्रिड लाइन बाद में हाइड अनहाइड कर सकते हैं। एंड करेंसी अभी आपको दिया है, बाद में भी आप डैशबोर्ड में चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ से भी आप पहले से सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, राइट। वहाँ पे कस्टम करेंसी डालने के लिए भी ऑप्शन हमने दिया है, नन करके आप कस्टम टाइप कर सकते हैं, बाद में भी डैशबोर्ड जब आएगा आपके सामने बनाने के लिए तब। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इट इज़ वेब डैशबोर्ड एंड सेकेंड इट इज़ एक्सेल डैशबोर्ड। ये 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक्सेल डैशबोर्ड यानी कि जहाँ पे वेब नहीं, एक्सेल के शीट में ही डैशबोर्ड बनेगा, वो भी ऑटोमेशन से, राइट। उसके बारे में जानना है तो भी उसका भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो एक्सेल नेटिव डैशबोर्ड बनाना है तो आपके ऊपर है, लेकिन फिलहाल हम वेब डैशबोर्ड की बात करें क्योंकि वो काफ़ी इंटरेक्टिव है। अगेन यहाँ पे स्मार्ट सिक्योरिटी लॉक एंड इनेबल सिक्योरिटी शेयर भी है। तो इनेबल सिक्योरिटी शेयर में आप अपना पासवर्ड वगैरह दे सकते हैं, जिससे कि ये डैशबोर्ड जो बनेगा, पब्लिश करेंगे आप, तो कोई भी उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको पहले पासवर्ड देना पड़ेगा जो हम देते हैं, राइट। अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप पासवर्ड दे सकते हैं, जो कि आगे भी डैशबोर्ड में दिया जा सकता है। और ये स्मार्ट सिक्योरिटी लॉक ये है कि जब आप डैशबोर्ड किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसमें कोई एडिट नहीं कर पाएगा अगर आपने ये स्मार्ट सिक्योरिटी लॉक अप्लाई किया तो। अभी नहीं करना है, बाद में करना है तो भी आप डैशबोर्ड में कर सकते हैं। बट ये सारी सेटिंग्स करने के बाद क्रिएट डैशबोर्ड एंड बी रेडी टू क्रिएट योर ओन डैशबोर्ड नाउ। क्रिएट डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे मैंने क्लिक किया, वाओ इंटरेस्टिंग, आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने एक वेब डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, ब्लैंक है। अब इसमें क्विकली हम फटाफट ऐड करेंगे हमारे KPIs, हमारे विजुअल्स, लेकिन उसके पहले एक बार डेटा व्यू कर लेते हैं। नीचे देखिए डेटा व्यू, डेटा व्यू में कस्टमर से, प्रोडक्ट से, सेल्स से एंड स्टोर से 4 टेबल है। लुक एट हियर, वाओ 4 टेबल आए कि नहीं एक बार देख लो, मतलब डेटा व्यू में क्लिक करके एक बार वेरीफाई कर लो। उसके बाद डेटा मॉडलर में जाना है क्योंकि आपने मल्टीपल टेबल्स लिए, तो डेटा मॉडलिंग करना पड़ेगा जी हाँ, डेटा मॉडलिंग में जाओ। अब डेटा मॉडलिंग में जाकर यहाँ पे आ जाओ, आपके पास स्टोर्स, सेल्स, प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर 4 टेबल है। इसमें उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया कि भाई यार ये आपका फैक्ट टेबल है, लेकिन हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा फैक्ट टेबल है, तो आप किसी और को फैक्ट टेबल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट एज अ फैक्ट टेबल क्लिक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, सेट एज अ फैक्ट टेबल ऑप्शन है जिस पे क्लिक करते ये टेबल फैक्ट हो जाएगा। फिलहाल ये फैक्ट नहीं है, ये डायमेंशन है। फैक्ट और डायमेंशन क्या होता है नहीं पता है तो आपको पता है, जो पावर पीओट का एक मैंने बड़ा क्लास रिकॉर्ड किया है, या फिर पावर BI की भी कुछ क्लास है मेरे, तो उसमें आपको ये फैक्ट और डायमेंशन टेबल सीखने मिल जाएगा। फैक्ट टेबल मतलब यार आपको पता ही होगा कि भाई जहाँ पे रिपीटेड वैल्यूज़ रहती है, जहाँ पे जैसे ऑर्डर मल्टीपल ऑर्डर्स वगैरह, एंड डायमेंशन टेबल जहाँ पे यूनिक IDs के साथ डेटा रहता है। बट अभी उसके बारे में हम नहीं समझेंगे, हम समझेंगे इसका रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे। वो बताइए, इसका रिश्ता कैसे बनाएंगे सतीश जी, क्योंकि जब हम इसका रिश्ता बनाएंगे तभी तो हम इसके ऊपर डैशबोर्ड बनाएंगे, राइट। इसमें इनके बीच में रिश्ता तो लगाओ भी यार, ये एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे। क्योंकि अगर आपको ये जानना है कि ब्रांड वाइज टोटल सेल्स कितना है, तो ब्रांड तो यहाँ पे, लेकिन सेल्स कहाँ पे, सेल्स तो यहाँ पे है, ग्रॉस सेल्स यहाँ पे है, नेट सेल्स यहाँ पे है, प्रॉफिट यहाँ पे है। ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है। अगर आप बिना रिलेशनशिप जाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा, राइट। यहाँ पे रिलेशनशिप, वी इंडियन ऑलवेज मेस विद रिलेशनशिप एक्चुअल में लाइफ में, बट यहाँ पे नहीं करना है मेस, यहाँ पे प्रॉपर रिलेशनशिप देना है गाइज, राइट। रेडी,
नाउ लेट्स गो एड एंड अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप। सिंपल है भी, रिलेशनशिप का एक रूल है, आपको पता ही है कि दोनों में एक कॉलम जो है कॉमन आपको दिखना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, प्रोडक्ट आईडी का रिलेशनशिप प्रोडक्ट आईडी के साथ। ये हो गया वन टू मेनी रिलेशनशिप। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन टू मेनी वगैरह वगैरह, अभी फिलहाल वो नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत, क्योंकि अभी हम फास्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या है, स्टोर आईडी, स्टोर आईडी का रिलेशनशिप यहाँ पे हो गया। देखो वाओ, आपको ड्रैग करते समय याद रखना है स्टोर आईडी को ड्रैग करना है स्टोर आईडी पे, देन कस्टमर आईडी को ड्रैग करना है कस्टमर आईडी पे। ऐसा खींच के प्रॉपर ड्रैग करो, किसी और के साथ रिलेशन मत लगाओ। आई टोल्ड यू दैट वी इंडियन ऑलवेज मेस विद द रिलेशनशिप, बट यू शुड नॉट डू दैट हियर। ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट। तो यहाँ पे आपको बस रिलेशनशिप प्रॉपरली वही कॉलम के साथ लगाना है जिसके साथ है, राइट। सो नाउ कंपाइल एंड लोड बटन पे मैं क्लिक करता हूँ एंड आई एम रेडी टू सी दी रिजल्ट नाउ। उसके बाद ये बता रहा है कि भाई यार आपका टेबल्स लोडेड फोर फैक्ट टेबल रिलेशनशिप ये हो गया है और कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसा ऐसा रिलेशनशिप आपने बनाया। अच्छा, आपको मॉडिफाई करना है रिलेशनशिप, डेटा मॉडल में दोबारा जाओ, नीचे रिलेशनशिप मॉडिफाई करने के ऑप्शंस आते हैं। रिलेशनशिप यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, ये बटन दिखाई दे रहा है छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा, उससे रिमूव करो। गॉट इट गाइज, कम ऑन, यहाँ तक आप पहुँच गए, गॉट इट लिख दो कमेंट सेक्शन में, मुझे पता चलने दो कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। गॉट इट। सो नाउ वी आर जंपिंग बैक टू द कंपाइल एंड लोड, हमारे मेन लेआउट में आ चुके हैं। अब ये वेब डैशबोर्ड है, ध्यान से सुनिएगा। अब जब डैशबोर्ड आप बनाओगे तो यहाँ पे सेव ऑप्शन है, जितनी भी चीज़ें आप करोगे यहाँ से आप इसे सेव कर सकते हैं। लेकिन पहले इसमें बनाओ तो सही, बनाने के लिए लेआउट लेना है। लेआउट पे मैं क्लिक करता हूँ, वो बता रहा है कि भाई यार मेरे पास बहुत सारे लेआउट है, इसमें से ले लो, लेकिन मैं लेता हूँ यहाँ पे अपना कस्टम लेआउट। मैं चाहता हूँ 4 नहीं 8 KPIs, जितने KPIs ऐड करने, आप 4 चाहते हो 4, मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया उसमें 8 KPIs ऐड किए थे। चार्ट कितने चाहते हैं, 2 या 4, टेबल कितने चाहते हैं, 2 या 1, आप यहाँ पे मेंशन करो सब कुछ। नोट्स भी एडिशनल, अगर एडिशनल कुछ लिखना है चार्ट में तो वो, स्लाइसर कितना चाहते हैं 4, तो ये सब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो और बिल्ड कस्टम ग्रिड, पहले ग्रिड बिल्ड करो। वाओ, ग्रिड आ चुकी है। लेआउट में क्लिक किया था मैंने और ग्रिड सिलेक्ट किया अपना जो चाहिए मुझे, आप भी ग्रिड सिलेक्ट करोगे। उसके बाद ऐड स्लाइसर बटन पे क्लिक करोगे, ये रहा। अब जैसे मैं ऐड स्लाइसर करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले वो पूछेगा कि भाई यार कौन से कॉलम से, आपको देखो यहाँ पे तीनों टेबल दिखाई देंगे, सेल्स भी, प्रोडक्ट्स भी और स्टोर्स भी, चारों टेबल, नॉट तीनों, मैंने तीनों बोल दिया, चारों टेबल दिखाई देंगे। अब मैं डेट कॉलम लेता हूँ, डेट में वो पूछ रहा है हायरार्की कौन सा, मंथ, मंथ वाइज फिल्टर लगाना है मुझे, ईयर मंथ सब कुछ है। डेट लेती वो पकड़ लेता है, राइट, क्या पकड़ लेता है, कौन सा मंथ चाहिए, कौन सा ईयर, आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर ड्रॉप डाउन वाला चाहिए, बहुत कुछ ऑप्शन है, चेक बॉक्स वाला चाहिए, ड्रॉप डाउन वाला चाहिए, यार यहाँ से सिलेक्ट कर लो इंसर्ट स्लाइसर, ये देखो ड्रॉप डाउन वाला आ गया। ऐड स्लाइसर में क्लिक करना है, आपको कॉलम सिलेक्ट करना है, मुझे ब्रांड चाहिए और ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, इसका चेक बॉक्स चाहिए तो चेक बॉक्स ले सकते हैं, या फिर आप बटन लेना है बटन ले लो, ड्रॉप डाउन लेना है ड्रॉप डाउन ही बेहतर रहता है, वो थोड़ा सा स्पेस, लेकिन चेक बॉक्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं इसमें अभी ले लेता हूँ तीसरे वाले में, आई वांट टू टेक सपोज एग्जांपल, मैं स्टोर लेता हूँ, स्टोर टाइप ले लेता हूँ और स्टोर टाइप को ड्रॉप डाउन की जगह मैं ले लेता हूँ चेक बॉक्स। मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, उसको हॉरिजॉन्टल रख देता हूँ, वर्टिकल भी रख सकते हैं आप, ये देखिए ऐसे चेक बॉक्स आ जाते। आप इसको वर्टिकल करना चाहते हो तो वर्टिकल करो, चेक बॉक्स में ऐसा चेक वगैरह कर सकते हैं आप इस तरह से। सो एडिट में जाकर मैं इसको भी ड्रॉप डाउन बना देता हूँ, बट दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट, यू कैन सेट इट डाउन। वर्टिकल चेक बॉक्स चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, एंड अगेन आई एम गोना गो एंड सिलेक्ट दिस टाइम आई एम गोना स्टेट, और कुछ भी ले सकते हैं आप, स्टेट ले लो, रीजन ले लो, सिटी ले लो, या प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या है, वेयर इज़ द प्रोडक्ट्स, स्टोर नेम ले लेते, ओके आई थिंक प्रोडक्ट में ले लेते, प्रोडक्ट में ब्रांड तो हमने ले लिया है जी। अब हमारा कैटेगरी रह गया था इंसर्ट स्लाइसर, सो ये रहा कैटेगरी, भी सारे कैटेगरीज आ चुके हैं, राइट, ओके। ऐड KPI बटन पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे ग्रॉस सेल लेना चाहता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, आपको कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, आपको बस समझना है। ग्रॉस सेल, यहाँ पे मैं लूंगा ग्रॉस सेल के लिए सेल्स अमाउंट, उसका क्या करना है मुझे, सम, करेंसी चाहिए येस, फॉर्मेट परसेंटेज में नहीं चाहिए, वहाँ से आप सेट कर सकते हैं, करेंसी चाहिए नहीं चाहिए। फिर उसके बाद लाइन चार्ट में मतलब यहाँ पे कौन सा आइकॉन देना है यहाँ से आप दे दो, या फिर यहाँ पे क्लिक करके अपना खुद का आइकॉन, आपके पास इमेज पड़ी वो सिलेक्ट कर लो, बिल्ड, वाओ, क्लिक, नेट सेल्स, देखो मैं कितना क्विकली बना रहा हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं नेट सेल्स, यहाँ पे सम, क्या चाहिए आपको, सम, एवरेज सब कुछ है, राइट, मतलब सब कुछ है नहीं, सारे एग्रीगेशन से जो रिक्वायर्ड है, ओके। सो बार चार्ट, यहाँ पे करेंसी चाहिए यस, बिल्ड, टोटल क्वांटिटी निकालनी है, टोटल क्वांटिटी, सो टोटल क्वांटिटी
ध्यान से देखो आंटी, क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, क्वांटिटी ले लेते हैं। तो क्वांटिटी लेते हैं, ऑटोमेटिक उसने देख लिया कि भाई करेंसी बंद होना चाहिए। करेंसी क्यों होता है क्वांटिटी के लिए? नहीं होता है जी। सम लेंगे और यहाँ पे आप आइकॉन दे दो और वेल, वाओ, मैं आइकॉन रैंडम दे रहा हूँ, आप दे सकते हैं। वाह, क्वांटिटी आ गई। अच्छा, आपने कहा क्वांटिटी जो आ गई ना 54,000 समथिंग है, 0.86 के है। मैं इसका एक्चुअल नंबर देखना चाहता हूँ। तो एक्चुअल नंबर देखने के लिए यहाँ पे ये छोटा सा बटन जो दिख रहा है ना, एडिट के बाजू में, पेंसिल के बाजू में एक बटन दिख रहा है आपको, वाओ, उस पर क्लिक कीजिए। आप चाहते हैं उसको फॉर्मेट कैसे करना है? एक्चुअल वैल्यू में चाहते हैं हम एक्चुअल वैल्यू में देखना चाहते हैं। हाँ जी, राइट। तो ये भी यहाँ पे है, मतलब हमने बहुत सारे काम किए हैं इसमें जो रिक्वायर्ड है, बहुत सारे। तो ऐसा नहीं इसको रैंडमली बना दिया। पिछले 1 साल से मैं और मेरे डेवलपर बैठ के हम इसी पे काम करते थे, एंड फाइनली वी हैव डिज़ाइन फॉर यू गाइज। नाउ ऐड केपीआई पे जाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट केपीआई डालेंगे। मुझे एवरेज क्वांटिटी ऑर्डर चाहिए या कुछ और चाहिए, जो भी आप चाहते हैं, या फिर मुझे डिस्टिंक्ट काउंट करना है, जैसे टोटल ट्रांजेक्शंस में क्या होता है, डिस्टिंक्ट काउंट। सो ट्रांजेक्शंस में मैं जाऊंगा एंड आई एम गोना सिलेक्ट दिस स्टोर सेल्स आईडी, बट सेल्स आईडी चाहिए डिस्टिंक्ट काउंट, एंड ऑफ कोर्स सिंबल नहीं चाहिए। यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग, लाइक यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शंस आ चुके हैं एंड आई एम लुकिंग फॉर द एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल नंबर यहाँ पे आ चुका है, 9,984 ट्रांजेक्शंस है हमारे टोटल। सो फाइनली आपको ये केपीआईज दिख रहे हैं। अब चार्ट की बारी है। चार्ट के लिए ऐड चार्ट बटन पे क्लिक करो, एक पॉपअप आ रहा है। सिंपली आप चार्ट का टाइटल लिखो। मुझे चाहिए यहाँ पे, मैं टॉप 5 परफॉर्मिंग ब्रांड चाहिए मुझे, तो मैं टॉप 5 ब्रांड बाय नेट सेल्स ऐसा लिख देता हूँ। सो नेट सेल्स वाइज टॉप 5 ब्रांड आप ऐसा भी लिख सकते हैं। कॉलम में दिखाना है, बार में दिखाना है, बार चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, लाइन में दिखाना है, एरिया में दिखाना है, पाई में दिखाना है, किस में दिखाना चाहते हो। मैं बार चार्ट या कॉलम चार्ट ले सकते हैं हम, उस बार की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे लोग बार बार जाते हैं। और फिलहाल तो हम यहाँ पे लेंगे कौन सा सेल्स चाहिए भाई यार, हमें नेट सेल चाहिए ना, हमने नेट सेल्स की बात की। तो सॉरी, ये कैटेगरी है, यहाँ पे नेट सेल्स नहीं लेंगे, कैटेगरी लेंगे ब्रांड, और आगे लेंगे वाई एक्सिस में। यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या चाहिए, नेट सेल्स। तो सेल्स ऊपर है हमारा कॉलम, ये रहा हमारा नेट सेल्स, और करेंसी ऑन करना है इसको, यस। उसका एक्स एक्सिस का टाइटल आपको कस्टमाइज करना है, ब्रांड का की जगह कुछ और नाम देना है, वाई एक्सिस के नेट सेल्स की जगह कुछ और नाम देना है। आप खुद नाम दे सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज नाम देने के लिए ऑप्शन है। और टॉप 5 चाहिए, 3 चाहिए, वहाँ पे जाकर सेट करो। वैल्यू मैट्रिक असेंडिंग ऑर्डर कैसा चाहिए? सो यहाँ पे वैल्यू मैट्रिक में डिसेंडिंग चाहिए, असेंडिंग चाहिए, तो असेंडिंग हम रख देते हैं सपोज वैल्यू मैट्रिक में। जनरेट चार्ट, ये देखिए, राइट। असेंडिंग मतलब पहले जो सबसे टॉप 5 है ना, तो सबसे पहले कम वाला आएगा, फिर टॉप ऐसे इस तरह से जाएगा। आप इसको एडिट कर सकते हैं, ऊपर एडिट बटन पे जाइए, और आपको वैल्यू मैट्रिक नहीं, एक्सिस कैटेगरी वाइज चाहिए, तो अल्फाबेट वाइज जो है ना, उसके हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग करना है। सो बहुत कुछ है। या फिर कस्टम ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपको लगता है इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, खुद से करो। कस्टम ड्रैग एंड ड्रॉप भी ऑप्शन दिया गया है। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, लाइक आप जो चाहिए वहाँ पे आप कर सकते हैं। जिसको असेंडिंग रखना है, कस्ट एक्सिस करना है, वैल्यू करना है, वैल्यू मैट्रिक्स में रखना है, तो आपके ऊपर ये ऑप्शंस है। आप Z2A करना चाहते, आप कस्टमाइजेशन कर लो। एंड नाउ इंटरेस्टिंग क्या है पता है, आप अगर इस पर क्लिक करते हो ना, इस पे, वाओ, लुक एट देयर, सब पे फिल्टर हो रहा है। इस पे क्लिक करो, वाओ, इस पे क्लिक करो, इंटरेस्टिंग। आप जिस किसी भी चार्ट पे क्लिक करते हो वो यहाँ पे इंटरेक्टिव है। वाओ, रियली ऑसम। ऊपर नंबर्स चेंज दिखाई दे रहे हैं ना सब जगह पे। एंड इसका क्लियर फिल्टर करना है तो कैसे, सिंपल है, उस पर दोबारा क्लिक करो, वो पूरा हट जाएगा। सिंपल क्लिक किया, दोबारा क्लिक करो, फिल्टर हट जाएगा। ऐड चार्ट पे जाते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाइन चार्ट में कुछ ऐड करना, तो मैं ऐड करना हूँ यहाँ पे मंथ वाइज प्रॉफिट और नेट सेल्स, वट एवर यू कैन ऐड इट। और यहाँ पे आप जाकर यहाँ पे एरिया चार्ट ले लो, लाइन चार्ट ले लो, जो भी लेना है। फिर अगेन कैटेगरी लेनी है, यहाँ पे मंथ चाहिए तो आपके पास डेट है, और डेट में यहाँ पे डेट हायरार्की ले लो, मंथ। उसके बाद आपको लेना है नेट सेल्स, तो आप यहाँ पे नेट सेल्स भी ले लो वाई एक्सिस में। उसके बाद यहाँ पे ऐड कंपैरिजन भी है, आपको इस नेट सेल्स के साथ आपको कंपेयर करना है ग्रॉस सेल्स को भी, तो ले सकते हैं। प्रॉफिट को लेना है तो प्रॉफिट को भी ऐड कर सकते हैं। एंड अगेन इसका टाइटल दे दो, वैल्यू मैट्रिक्स दे दो, असेंडिंग डिसेंडिंग दे दो, जनरेट चार्ट करो, बूम, वाओ, रियली अमेजिंग। एंड इफ यू चेक द ब्रांड बजाज, तो उसका नंबर, वाओ, देखिए रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपको जी। और आप इसे क्लियर फिल्टर करना है, यहाँ से कर दो। तो ये है मैजिक गाइस, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। ऐड टेबल करना है, हाँ जी करना है। ऐड टेबल मुझे यहाँ पे ऐड करना है टॉप 5 सेल्स बाय प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट कैटेगरी ले लो, कैटेगरी
कैटेगरी वाइज सेल्स ले लेते, टॉप 5 ले लेते या टॉप 10 लेते। टॉप 5 हटा दे दो, सेल्स बाय कैटेगरी ले लेते, टॉप वगैरह नहीं, सेल्स बाय कैटेगरी ले लेते। और नीचे आना है यहाँ पे स्क्रॉल करके, और अब देखिए इंटरेस्टिंग, ये टेबल में बहुत इंटरेस्टिंग है। सेल्स बाय कैटेगरी हमने लिया, और क्वांटिटी भी ऐड करना है तो क्वांटिटी भी ऐड करो, सेल्स बाय कैटेगरी या फिर क्वांटिटी, प्रॉफिट, सब कुछ एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये सेल्स आपको कौन सा चाहिए, ग्रॉस सेल चाहिए मुझे, और नेट सेल्स भी चाहिए, राइट। आपको प्रॉफिट भी चाहिए, आप एक साथ कॉलम ऐड करो, और आपको चाहिए कैटेगरी। सो ये कैटेगरी हमने ले लिया। अब पहले से जनरेट टेबल करो। अब आप कहोगे तो यार ये कैटेगरी तो लास्ट में आ गया, तो आप इसे एडिट करोगे दोबारा। एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन है, देखिए ऊपर वो चारों भी ऊपर आ चुके हैं। फिर आप कैटेगरी को ऊपर रख दो। आप जिस कॉलम को आगे पीछे रखना चाहते हैं, प्रॉफिट को इस तरह से रखना है इसी ऑर्डर में, तो ये शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ड्रैग एंड ड्रॉप, जनरेट टेबल। नाउ लुक एट हियर कैटेगरी वाइज। अब आप कहोगे यार इसमें ये तो बहुत लंबा आ गया, मुझे इसके बाजू में दूसरा टेबल रखना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है आपके पास, ये लेआउट को टर्न ऑन करो, एडिट करो, और इसकी साइज़ कम करो। वाओ इंटरेस्टिंग, इसकी भी साइज़ कम करो। वाओ मार्वलस, इसको साइड में रखो इधर। आप खींच के ऐसा रख सकते, किसी को भी किधर भी खींच के रखना है। ये वाला ऑप्शन है मैजिकल टर्न ऑन, जिसको भी ऑन करते ही आप अपने लेआउट को स्विच कर सकते आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। एंड बाकी सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। आई थिंक टेबल और ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इसको बंद कर दीजिए, ऐड टेबल पे क्लिक कीजिए। अब बात करते हैं डेटा अगर अपडेट हो गया सतीश जी, तो अपडेट डेटा बटन हमने दिया है जी, उसमें आप गूगल शीट को डायरेक्टली सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। और कैसे करना है सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पे स्टेप्स हमने दिया है। तो आपकी गूगल शीट लिंक करो, या फिर मैन्युअली करना है आपको कि नहीं एक्सेल में जो डेटा है वही मुझे कनेक्ट सिंक्रोनाइज लाइव डेटा कनेक्ट करना है, तो यहाँ से। और मैन्युअल ऑप्शन ऑफ मैन्युअल, यहाँ पे देखो मैन्युअल के लिए नीचे है बेसिकली, तो यहाँ पे अपनी फाइल अपलोड कर दो एंड वो डेटा वहाँ पे उस पर्टिकुलर फाइल में अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, राइट। मतलब डेटा भी अपडेट होता है। नॉट ओनली दैट गाइज, डेटा अपडेट होता है और केपीआईज मैन्युअली ऐड करने कर सकते हैं, चार्ट ऐड करना है, स्लाइसर को एक्स्ट्रा ऐड करना है, राइट। यहाँ पे क्लिक करो, कुछ भी एडिट करना है, मैंने आपको एडिट का तो बताया, एडिट बटन है ऊपर, जाकर एडिट कर सकते हैं। किसी को भी एडिट करना है, रिमूव करना है किसी को तो रिमूव भी कर सकते हैं, एंड एडजस्ट भी कर सकते हैं, इधर उधर खींचना है उसको, टेबल ऐड करना है, सेव करना है। ये डैशबोर्ड आपका अभी टेम्पररी सेव होता है, जब भी आप बनाओगे टेम्प फाइल में सेव हो रहा है, तो आपको एक बार सेव करना पड़ेगा आपके डेस्कटॉप पे कहीं पे, तो सेव करना होगा। लोकली आप इसे सेव करो, जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूँ डैशबोर्ड न्यू 1, ओके, और इसको मैंने लोकली सेव किया। अब बार बार सेव करने की जरूरत नहीं, एक बार अगर आपने इसको सेव कर दिया तो आप बस क्या करो, इसमें जो भी चेंजेस करते हो, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे टॉप 5 की जगह मैं करता हूँ, यहाँ पे देखो सेव पे ध्यान रखो, आपका ध्यान सेव पे रहना चाहिए। मैं एडिट कर रहा हूँ और टॉप 5 की जगह टॉप 3 कर रहा हूँ जी, और मैं सेव कर रहा हूँ। जैसे मैं सेव नहीं को मतलब वहाँ पे सेव किया मैंने, यहाँ पे ऊपर देखिए ऑटो सेव बटन आ गया, ऑटोमेटिक सेव, क्लिक करने की जरूरत नहीं, वो ऑटो सेव होता रहेगा उसी में। एंड डिप्लॉय, You can deploy your dashboard by adding your GitHub credential. GitHub फ्री रहता है, पता है ना आपको, नहीं पता है तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई GitHub पे डिप्लॉय करने के लिए स्टेप्स फॉलो करो, अपना अकाउंट कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप। अपना एक की निकालते, एक्सेस टोकन रहता है GitHub जो प्रोवाइड करता है, वो यहाँ पे डालो, आपका नाम डालो, ID डालो वगैरह, एंड उसके बाद आप यहाँ पे जाकर पब्लिश करो। इवन आपने एक डैशबोर्ड पहले से पब्लिश किया है तो अपडेट एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड, तो उसके एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड की लिंक डाल के पहले से पब्लिश किए हुए डैशबोर्ड में चेंजेस करने हैं तो वो भी है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार नया नया लिंक निकालो, राइट। तो एक बार पब्लिश किया उसी की लिंक यहाँ पे डालो और उसी में कुछ चेंजेस है तो पब्लिश करो, क्योंकि गिटहब के ऊपर आपको उसी लिंक पे अपलोड करना है, वो भी हमने ऑप्शन रखा है, ताकि आपके एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड को आप दोबारा अपडेट किए है तो उस लिंक पे अपडेट करो। और ये पब्लिश और अपडेट जैसे आप करोगे, यहाँ पे ये गिटहब पे अपलोड होगा, आपका टोकन वगैरह सही आपने डाला है, गिटहब का अकाउंट आपने प्रॉपर बनाया है, देन आप व्यू लाइव डैशबोर्ड बटन पे क्लिक कर सकते हैं और ये जो लिंक आएगी आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस पर पहली बार क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, आप कहोगे ये तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसे वेट करना है क्योंकि ये अपलोड हो रहा है। गिटहब पे अपलोड होने के लिए टाइम लगेगा ना भाई, फाइल डिपेंड करेगा कि भाई यार कितना डेटा है आपका। तो हमने तो 4 फाइल का डेटा लिया है, तो भाई यार 404 ओके, एरर फिलहाल आ रहा है, लेकिन वो आएगा थोड़ी देर में, इसे रिफ्रेश करते रहना है और थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इसको अपलोड होने देते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, मैं इसे क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे दोबारा, यहाँ पे देखिए पेज नॉट फाउंड है, उसको हम रिफ्रेश करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल मैंने बताना है आपको कि यहाँ पे यार डेटा मॉडलर के बाजू में एक ऐड फील्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप खुद का कॉलम ऐड करना चाहते हैं इफ कंडीशन वाला,
वाओ, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है ना, जाकर चेकआउट ज़रूर करना। उसके अलावा आप मैनेज फील्ड कर सकते हैं, उसी कॉलम को आपने ऐड किया ना तो उसको डिलीट करना है, उसको एडिट करना है, फॉर्मूला रॉन्ग है, कुछ गड़बड़ होए तो गड़बड़ घोटाले को आप सुधार सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक्सपोर्ट पीडीएफ है जिसकी मैंने बात की। एक्सपोर्ट पीडीएफ बटन क्लिक करते ही ऊपर पीडीएफ एक्सपोर्ट हो जाता है एंड ये रहा पीडीएफ फॉर्मेट में आपका डैशबोर्ड जो आपने बनाया वो प्रेजेंट है। एंड नॉट ओनली दैट गाइज, वी हैव एक्सपोर्ट पीपीटी जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, फिर भी मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये ऑप्टिमाइज करेगा और ये देखो हो गया पीपीटी, यार हो गया जी, ये देखो पीपीटी रेडी है और जो हमने ऐड किया पीपीटी में आ गया। तो जो केपीआईज वगैरह ऐड किए हमने वो सब का अलग अलग स्लाइड बनेगा। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक ये आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। मुझे एक्सप्लेन करने के लिए इसमें टाइम लगा, लेकिन आप 10 से 15 मिनट दे के प्रॉपरली इसे बना सकते हो। मैं बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था, बता रहा था आपको, तो इसी की वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा मुझे। लेकिन 10 से 15 मिनट में ये डैशबोर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आगे इस डैशबोर्ड को मैं दिखाऊंगा, लाइव पब्लिश अभी हुआ नहीं है, वो डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो अपलोड हो रहा है, बट अपलोडिंग के लिए उसे रहने देते हैं। बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, इस पर्टिकुलर टूल में बस ये डैशबोर्ड क्रिएशन एक ही ऑप्शन नहीं है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा तब तक के लिए। यहाँ पे आप एक्सेल बूस्टर में जाओगे, excelbooster.com वेबसाइट विजिट करके आपको ये टूल मिल जाएगा। इसका बेसिक वर्जन फ्री है जिसमें ये वाले ऑप्शंस फ्री मिलेंगे आपको, बेसिक ऑप्शंस, राइट। तो हमने फ्री रखे तो आप उसे पहले डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके एक्सेल में चलेगा कि नहीं। आपका कॉर्पोरेट लैपटॉप है उसमें भी काम करेगा, क्योंकि ये कोई EXE फाइल नहीं है कि भाई कॉर्पोरेट लैपटॉप पे अलाउ नहीं करेगा। तो आपकी कंपनी का लैपटॉप है तो भी यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट है जो उनके कॉर्पोरेट लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, कोई IT का रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा इसमें इतने सारे ऑटोमेशन है जिससे आप देख के भाई हैरान हो जाओगे। मतलब मुझे क्या करना है कि भाई यार यहाँ का डेटा है, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे स्टोर वाइज या प्रोडक्ट वाइज है, सो प्रोडक्ट में ये ग्रोसरी का अलग PDF बनाना है या फिर इसका अलग अलग PDF बनाना है, सबका एक एक का, तो वो बहुत टाइम जाता है। तो हमने यहाँ पे रखा है स्मार्ट डेटा एक्सपोर्टर। इससे क्या होता है कि आप डेटा सिलेक्ट करो, आपका डेटा स्मार्टली एक्सपोर्ट होता है। स्मार्टली एक्सपोर्ट होता है मतलब क्या, आप उस कौन से कॉलम को लेना चाहते हैं, कैटेगरी, उसमें इतनी कैटेगरी है, सबकी अलग अलग PDF बनेगी। वाह, इंटरेस्टिंग रियली। तो आप एक क्लिक करोगे एक्सपोर्ट टू PDF, इससे आप देखोगे, मैं एक बार मैं दिखा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे आ रहा हूँ, न्यू फोल्डर, और मैं इसे कैटेगरी नाम दे देता हूँ, कैटेगरी नाम देने के बाद ओके एंड टक 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 टक, ये देखिए 2 3 4 5। इवन आप एक्सपोर्ट PDF के अलावा एक्सपोर्ट एक्सेल कर सकते हैं, इंसर्ट शीट कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया गाइज, यस करो एक्सपोर्ट कंप्लीटली। वाओ, सारे कैटेगरीज, इवन इस PDF को आप ओपन करके देख सकते हैं कि भाई यार किस तरह से बन रहा है। वेल फॉर्मेटेड PDF आ चुका है, वेल फॉर्मेटेड, हाई क्वालिटी। हो सो गाइज, दिस इज रियली गोइंग टू बी चेंज योर वर्क इन एक्सेल, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से मैं देख रहा था, क्योंकि देर आर सो मेनी लाइक वेस्टर्न कंट्रीज टूल उन्होंने बनाया है, बट इंडियन कोई टूल नहीं था जो कि AI ऑटोमेशन का। अब मैं इसको लेके आया हूँ और मैं रिकमेंड करूँगा कि भैया आपके एक्सेल में ज़रूर होना चाहिए, आप इसे ज़रूर यूज़ करो। इसके प्रीमियम प्लान जो है बहुत अफोर्डेबल है, इंडियन लोगों को ध्यान में रख के आपके टाइम को बचाने के लिए। डेली अगर आपका 3 घंटा बचता है इस टूल से, तो डेफिनेटली उस 3 घंटे से आप बहुत सारा अर्न कर सकते हो। सो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टाइम को, बचाए हुए टाइम को आप मोनेटाइज कर सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड हम यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश करते हैं, मुझे लगता है डेटा बहुत बड़ा था, अभी भी नहीं आया है, वेट करते थोड़ा सा। तो इसके प्लान्स और प्राइसिंग देखने के लिए वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ से बाकी की आइडिया आप आ जाएगी आपको। और अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो और अगर आपकी कंपनी में आप 10, 12, 15 लैपटॉप के लिए इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं। और अगर आप बेसिकली बहुत सारे लाइसेंस एक साथ परचेस करते हैं तो स्पेशली कंपनीज़ के लिए अलग सा डिस्काउंट है। और साथ में भाई अगर आप एफिलेट की तरह हमारे साथ काम करना चाहते हैं कि भाई आपकी कंपनी को 50 लाइसेंस चाहिए और आपको भी उसमें एफिलिएट कमीशन चाहिए, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल फैसिलिटी है। आप हमारे टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट के ऊपर नंबर है, डायरेक्टली आप वहाँ पे जाकर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से तो आउट ऑफ इंडिया वाले भी इसे परचेस कर सकते हैं। इंडियन है तो बेसिकली ऑफकोर्स आप ही के लिए बनाया है स्पेशली मैंने ये। एंड यहाँ पे बाकी सारे टूल्स की जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आई विल रिकमेंड
गो टू द excelbooster.com और डिस्क्रिप्शन में एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जो कि 4 घंटे का है, जिसमें सारे टूल्स मैंने एक्सप्लेन किए। सारे टूल्स वर्केबल है, बहुत सारे ऑलरेडी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ इसे यूज़ कर रहे हैं और बेनिफिट ले रहे हैं। मैंने कुछ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ जिन्होंने यूज़ किया उनके रिव्यूज़ भी वेबसाइट पे रखे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट दिस गाइड्स। एंड नाउ यू कैन सी ये पब्लिश हो चुका है। मैंने अभी रिफ्रेश कर दिया है इसको, थोड़ा सा पॉज किया था मैंने और रिफ्रेश कर दिया। ये डेटा थोड़ा सा ज़्यादा था, अपलोड होने के लिए टाइम लगा गिटहब पे, लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं ये गिटहब की लिंक आ चुकी है। मैं चाहिए तो ये डैशबोर्ड को अगर आप चेक करना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे क्लिक करके इस डैशबोर्ड को एक बार चेक करके देख सकते हैं। हाउएवर यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, बट मॉडिफाई मतलब आप क्लिक करके इंटरेक्टिविटी इसकी चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा कि भैया ये आप किसी के साथ भी कैसे शेयर कर सकते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं। एंड इस डैशबोर्ड के ऊपर मॉडिफिकेशन के ऑप्शन चले जाते हैं जब आप इसे पब्लिश करते हो तो, क्योंकि वो ऑप्शंस बस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि आपके पास है, और इसको आप यहाँ पे मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे सेटिंग्स है, जहाँ पे सेटिंग्स में आप करेंसी चेंज कर सकते हैं, हाइड रॉ डेटा बटन, हाइड ऑल एडिट बटन्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। इवन पासवर्ड लॉक आप दे सकते हैं, क्रिएटर लॉक दे सकते हैं, तो ये ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। काफ़ी कुछ यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। तो चलो फिर अब इसे आप ज़रूर ट्राई कर लेना। आई थिंक यू गॉट इट एवरीथिंग जो मैंने एक्सप्लेन किया, और मुझे देश का ये नंबर 1 AI ऑटोमेशन टूल बनाने के लिए आपकी हेल्प ज़रूर चाहिए। तो एक कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको ये टूल कैसा लगा, एंड वेदर यू लाइक स्टूडेंट हो तो भी आप कमेंट लिखो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करो। वीडियो को लाइक तो ज़रूर करो, साथ में शेयर करो, हाइप करो, और मुझे बता दो कि भी यार आप इसे देश का नंबर 1 टूल बनाने के लिए रेडी हो। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप मेरे से कंटेंट सीखे हो, आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे इस टूल को देश विदेश में फैलाने में मदद करो। थैंक यू सो मच गाइज। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।